Myself Sonia Singh, Assistant Professor, Bharati College. Today I teach you यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन. आज मैं आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, इसको किसने बताया और कब बताया, और इसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल वर्क करते हैं. तो जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, the root of this system go deep into the time of the well-known Greek philosopher Hippocrates. इसका सबसे पहले जो नींव रखा था, सबसे पहले जो इसके बारे में जिन्होंने बताया था, इसका जो रूट था वो था ग्रीक फिलोसोफर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिप्पोक्राट. मतलब सबसे पहले ये ग्रीक फिलोसोफर थे हिप्पोक्राट, जिन्होंने यूनानी सिस्टम के बारे में हमको बताया कि यूनानी सिस्टम होता क्या है. जो ग्रीक फिलोसोफर थे, इसलिए हम लोग इनको फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बोलते हैं. इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि अरिस्टोटल, गैलन. इन्होंने 384 से लेकर 322 BC के बीच में अपना अपना योगदान दिया. किसके बाद दिया इन्होंने? हिप्पोक्राट के बाद इन्होंने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन यूनानी सिस्टम के अंदर दिया. इसके बाद ये सिस्टम जो है, ये जो इसको कंटिन्यू आगे जिन्होंने किया वो किया परसाई जो थे, ये ईरान से आए थे, ईरान के हैं ये. वेयर इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय अरेबियन फिजिशियंस. ये जो अरेबियन थे, इन्होंने फिर यूनानी सिस्टम को आगे कंट्रीब्यूट किया. इसका मतलब ये पूरा जो आपको भी बताया गया है, ये पूरा हिस्ट्री बताया है कि यूनानी सिस्टम किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था और इसको आगे कंट्रीब्यूट किसने किया. बेसिकली जो ये सिस्टम है, ये 2 थ्योरीज पे वर्क करता है. जो फर्स्ट थ्योरी है ये है हिप्पोक्राट थ्योरी और सेकंड वन जो है वो है पाइथागोरियन थ्योरी. हिप्पोक्राट थ्योरी के अंदर 4 ह्यूमर्स आते हैं. हिप्पोक्राट थ्योरी के अंदर 4 ह्यूमर्स आते हैं और पाइथागोरियन थ्योरी के अंदर 4 क्वालिटीज़ आती हैं. ये 4 क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट, हिप्पोक्राट थ्योरी के अंदर 4 ह्यूमर्स क्या होते हैं. 4 ह्यूमर्स का मतलब हमारी जो बॉडी है वो किस किस से मिलके बनी होती है, बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है. तो ब्लड, फैलगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये आता है फर्स्ट हिप्पोक्राट थ्योरी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ब्लड, फैलगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल. उसके बाद आता है 4 क्वालिटीज़, जो कि हमारी पाइथागोरस थ्योरी के अंदर आता है. ये 4 क्वालिटीज़ ये किसको इंडिकेट करता है? ये स्टेट ऑफ लिविंग ह्यूमन बॉडी को बताता है कि ह्यूमन की जो बॉडी है उसका स्टेट क्या क्या होता है. तो फर्स्ट वन इज़ हॉट होती है, कोल्ड होती है, मॉइस्ट होती है और ड्राई होती है. ये क्या है? हमारी जो लिविंग ह्यूमन बॉडी है उसकी स्टेट को बता रहे हैं कि हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट, ड्राई. और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड एज द अर्थ, वाटर, फायर, एयर. मतलब ये चारों चीज़ें हैं, ये किससे मिलके बनी होती हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर से मिलके बनी होती हैं. उसके बाद हमारे जो फिजिशियन है ग्रीक के, जिसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन फिजिशियंस, इन्होंने 7 वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया. 7 वर्किंग प्रिंसिपल मतलब ये अगर जो 4 क्वालिटीज़ हैं वो ह्यूमन की, अगर ये हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट, ड्राई, इनके अंदर अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो कौन कौन से 7 जो एलिमेंट्स हैं वो हैं टेम्परेचर, ह्यूमर्स, ऑर्गन्स, लाइफ, स्पिरिट, एनर्जी एंड एक्शन. ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ये 7 प्रिंसिपल अगर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ के लिए और दूसरा डिसीज़ कंडीशन के लिए, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं इन 7 प्रिंसिपल के अंदर, तो हमारी बॉडी डिसीज़ से कवर हो जाती है, उसको डिसीज़ हो जाता है या डिसीज़ कॉज हो जाता है अगर कोई भी चेंजेस 7 प्रिंसिपल के अंदर होते हैं. उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो डिसीज़ कंडीशन है वो किसके कारण होती है? ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स मतलब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ब्लड, फैलगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल. अगर इनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ होती है और फिर उस डिसीज़ को हम लोग को ट्रीट करना पड़ता है हर्बल ड्रग्स से. जो हर्बल ड्रग्स हम लोग यूज़ करेंगे, वो हर्बल ड्रग्स जो होंगी वो हम लोग को किस फॉर्म में लेना है? पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन के फॉर्म में. इसको कंबाइन फॉर्मुलेशन के रूप में इसको हम लोग लेते हैं. मतलब सिंगल इसमें फॉर्मुलेशन यूज़ नहीं करते हम लोग. बहुत सारी जो हर्बल ड्रग्स हैं उसका पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन बना के डिसीज़ के अंदर यूज़ करते हैं.
जो यूनानी सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जो कि है अरेबिक मेडिसिन, ग्रीको अरेबिक मेडिसिन, लोनियत मेडिसिन, इस्लामिक मेडिसिन और लास्ट वन इज़ ओरिएंटल मेडिसिन। इन पांचों नाम से हमारा जो यूनानी सिस्टम है ये जाना जाता है। उसके बाद हमारे यूनानी सिस्टम में जो मेडिसिन, जो हर्बल ड्रग यूज़ करते हैं वो हर्बल ड्रग्स के नाम है मदार, साना, जीरा एक्सेट्रा। थैंक यू।